प्रिय बच्चों नमस्कार। आइए पिछले पाठ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं बाजार दर्शन, इस विस्तृत पाठ की अगली कड़ी। पिछले दिन हम पढ़े थे कि लेखक बता रहा है कि उसने दो घटनाओं का जिक्र किया था। पहली घटना थी कि उसका एक मित्र बाजार गया कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन वह अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर वापस आता है और वह दोष मढ़ देता है कि उसकी पत्नी साथ थी, इसलिए उसने उसे ढेर सारा सामान खरीदना पड़ा। लेकिन लेखक उसके विचार से सहमत नहीं है। लेखक को लगता है यह दोष पत्नी के साथ होने का नहीं है, दोष है उसके पास जो पैसे हैं, पैसे की गर्मी या पैसे की अधिकता, उसके जेब की भरे होने की गलती है। जेब भरी होती है तो ज़्यादा सामान खरीदने का मन ललचा ही जाता है। दूसरी घटना को वो जिक्र करता है जब लेखक का एक और मित्र बाजार गया। वो गया था कुछ सामान खरीदने, गया काफ़ी देर बाजार में घूमा देखा, लेकिन वह चाहते हुए भी कोई सामान खरीद ना पाया। जब वो वापस आता है तो लेखक उससे पूछता है क्या हुआ, कहाँ गए थे? तो बोलता है बाजार देखने। बोलता है क्या लेकर है, लेकिन तुम कुछ लेकर तो आए नहीं। तो उसका मित्र बताता है क्या लाऊं, क्या लूं, क्या छोड़ूं, यह मैं निश्चय ही नहीं कर पाया। वहाँ तो सारे सामान मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं अंततः निर्णय नहीं कर पाया कि मैं क्या खरीदूं। फिर वह उसका मित्र बताता है कि दरअसल बाजार एक जादू जैसा है, शैतानी जाल जैसा है। जैसे शैतान अपने जाल में किसी को फंसा लेता है, वैसे बाजार भी अपने जाल में लोगों को फंसाता है। फिर लेखक अब आगे बताता है कि कैसे बाजार का जादू काम करता है। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन, इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। लेखक कहते हैं बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। कहते हैं कि बाजार के पास एक जादू है, मैजिक है, और वह जादू हमारी आँखों के रास्ते हमारे अंदर प्रवेश करता है। वह अपना काम करता है हमारी आँखों के रास्ते। उसके पास उसके रूप का जादू है। चुंबक का जादू जैसे लोहे पर ही चलता है, जिस प्रकार से चुंबक लोहे में ही चिपकता है, वो अपने जादू का, अपनी शक्ति का प्रभाव, अपने आकर्षण का प्रभाव लोहे पर ही दिखाता है। उसी प्रकार बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है। मर्यादा है मतलब सीमा है, एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, क्या सीमा है? जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। कहते हैं कि अगर हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो, हमारे मतलब हमारे पास पैसे हों और सामान खरीदने की चाह हो, मन खाली हो मतलब हमारे अंदर चाह हो सामान खरीदने की, ऐसी हालत में बाजार का जादू हम पर खूब चलता है और हम जब बाजार में प्रवेश करते हैं तो हम बाजार के वश में हो जाते हैं, बाजार के जादू के वश में हो जाते हैं। दूसरी क्या स्थिति है? जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मतलब अगर हमारे पास जेब खाली भले है, पैसे भले ना हो, लेकिन मन भरा ना हो, मतलब मन भी खाली हो, ऐसी स्थिति में भी जादू का, बाजार के जादू का प्रभाव हम पर अपना प्रभाव दिखाएगा ही। आगे कहता है मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं उस वक्त जेब भरी हुई हो तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? कहते हैं कि अगर हमारे मन में चाह है, मन खाली होना मतलब हमारे मन में सामान खरीदने की चाहत है, हमारे पास अपने पास सामान का अभाव महसूस होता है, तो बाज़ार की कई चीज़ें, अनेकानेक मतलब कई चीज़ों का निमंत्रण हमारे तक पहुंच जाएगा। और अगर उस समय हमारे जेब में पैसा हो, हमारे पास पैसा हो, तो फिर हमारा मन किसी को मानने वाला नहीं होता है, वह सामान खरीद कर ही दम लेता है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। कहते हैं कि जब हमारे पास सामान खरीदने की चाहत हो और जेब में पैसे भी हो, तो हम यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ ज़रूरी लगने लगता है, हर चीज़, हर सामान ज़रूरी लगने लगता है और हमें लगता है कि इस सामान को खरीद लूँ तो हमारे आराम में वृद्धि हो जाएगी। यह सब जादू का असर है। कहते हैं कि यह सब बाज़ार के जादू का प्रभाव है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल डालती है। खलल मतलब परेशान करती है। कहते हैं कि जब बाज़ार का जादू अपना प्रभाव कम करता है, जब बाज़ार का जादू हमारे ऊपर से उतरता है, तब हमें लगता है कि अरे जिन चीज़ों को जो चीज़ें हम फैंसी खरीद कर लाए हैं इतनी अधिक मात्रा में, वो तो वास्तव में आराम नहीं दे रही हैं, बल्कि
हमारे आराम में खलल डाल रही हैं, परेशान कर रही हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। कहते हैं कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत में खरीद कुछ समय के लिए हमें भले सुख दे दे, लेकिन बाद में हमें निराशा ही हाथ लगती है। जकड़ रेशमी डोरी की ही हो तो रेशम के स्पर्श मुलायम के कारण तो वह कम जकड़ होगी। कहते हैं कि अगर जकड़ रेशमी डोरी की हो तो उसकी पकड़ मजबूत कम होती है, उसकी पकड़ कम होती है, वह ढीली ढाली ही होती है। ऐसे ही फैंसी चीज़ों की खरीद है, अगर हम बहुतायत में फैंसी चीज़ों की ओर आकर्षित होकर के खरीद लेते हैं तो उसका उसका जो आनंद है वो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय बाद उसका आनंद विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। तब हमें लगता है कि अरे ये चीज़ें तो हमारे किसी काम की नहीं हैं। आइए आगे देखते हैं। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा। लू का मतलब होता है गर्म हवा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, धन्य होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। कहते हैं कि अब बाजार के जादू से हम कैसे बचें, उसका एक सीधा सा उपाय है कि जब हमारा मन खाली न हो, हमारा मन भरा भरा हो, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों की चाहत ना हो, तभी बाजार जाना चाहिए। अगर हमारा मन खाली है तब ऐसी स्थिति में बाजार ना जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से लू से बचने के लिए अगर हम बाहर जाते हैं और बाहर लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में हमें खूब पानी पी करके जाना चाहिए। तब लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा, लू का जो प्रभाव है, जो नुकसानदायक प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, वो हमारे शरीर पर कम लगता है। उसी प्रकार अगर हमारा मन भरा होगा और हम फिर बाजार जाएंगे, तब बाजार हम पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बाजार हमें ज़्यादा घाव नहीं दे पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, कुछ खुशियाँ ही देगा। तब हम बाजार भी हमसे प्रसन्न रहेगा और हम बाजार को कुछ न कुछ लाभ दे पाएंगे। बाजार की असली कृतार्थता, बाजार का तभी महत्व है जब वो आवश्यकता के समय काम आए। जब हम अपना भरा हुआ मन लेकर के जाएंगे बाजार में, तो को जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को खरीदेंगे, और बहुत ज़रूरी चीज़ें खरीदने से ही बाजार की सार्थकता है। बाजार की सार्थकता, कृतार्थता, महत्व, प्रासंगिकता तभी है जब वो हमारी आवश्यकता के समय काम आए। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ एक अंतर चिन्ह मतलब पहचान लेना चाहिए कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद हो। मन भरा होना, मन खाली नहीं रहने का मतलब यह नहीं है कि मन को बंद कर लो, अपनी इच्छाओं को एकदम से दबा दो। इच्छाओं को दबा देना मन भरा होना नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं को दबा देंगे तो हम तो शून्य हो जाएंगे, तो शून्य की दशा में हम पहुंच जाएंगे। अब शून्य क्या है, आइए देखते हैं। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। परमात्मा मतलब ईश्वर। कहते हैं शून्य होने का अधिकार, जो सभी इच्छाओं, मोह, माया इन सब से परे होता है, उसका अधिकार केवल परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर ही है जो संपूर्ण है, बाकी हम सब अपूर्ण हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता। इस प्रकार हम चूंकि अपूर्ण है, इसलिए मन को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते हैं। पूर्णतः अपनी इच्छाओं का दमन कर देना, दबा देना, ये संभव नहीं है इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। ये तो केवल ईश्वर के लिए ही संभव है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। कहते हैं कि अगर एक मनुष्य सभी इच्छाओं का दमन कर दे, मिटा दे, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। अगर इच्छा निरोधस तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ है तो वह तप झूठ है। अगर इच्छाओं का निरोध कर देना, इच्छाओं को दबा देना, इच्छाओं का नाश कर देना ही तप कहा जाएगा, अगर तपस्या, तप मतलब तपस्या का यह नकारात्मक अर्थ लिया जाता है कि इच्छाओं का दमन कर देना ही तप है, तो यह एक नकारात्मक अर्थ है, और इस नकारात्मक अर्थ वाला तप झूठा है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ मतलब होता है ढक्कन टाइप में, ढक्कन के प्रकार का कुछ लगा दिया जाए ताकि कोई भी
डिब्बा या बर्तन बंद हो जाए। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। कहते हैं, लेखक कहता है कि बलपूर्वक इच्छाओं का दमन करने के लोभ से लोभ समाप्त नहीं हो जाता, अपितु मन में नकारात्मकता आ जाती है। यदि मन में नकारात्मकता भर जाएगी तो यह लोभ की ही जीत है, आदमी की नहीं। इसलिए हमें बलपूर्वक ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर नकारात्मकता आएगी। नकारात्मकता आने से हमारे अंदर लोभ की जीत हो जाएगी, हमारी हार हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। तमाम उदाहरण देता है। आँख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं और हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण है, हमारे सामने कोई दृश्य है, अच्छे लगने वाला दृश्य है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, देखने से हमें बचना है, और इसके लिए हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा, ना कि आँख फोड़ लेना ही बुद्धिमानी है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारथ है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। कहते हैं, लेखक का कहना है कि यदि लोभ वाली वस्तुओं के आकर्षण से बचने हेतु यदि अपनी आँखों को फोड़ लिया जाए तो क्या यह समाधान उचित नहीं है? आँखें फूटने के बाद भी वस्तुएं कल्पनाओं और सपनों में आकर दुख देती रहेंगी। इस उदाहरण के द्वारा लेखक यह कहना चाह रहा है कि यदि हठपूर्वक अपनी इच्छाओं को समाप्त किया जाएगा तो इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, अपितु दूसरे माध्यम से हमें कष्ट ही पहुंचाएंगी। लेखक के विचार से यह क्रिया सहज रूप से होनी चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, ना कि इच्छाओं का दमन होना चाहिए। आगे कहते हैं, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन का को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में ही हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं। कहते हैं, लेखक कहता है कि मनुष्य इच्छाओं का पूर्णतः निरोध नहीं कर सकता। यह गुण केवल ईश्वर का है, तभी तो ईश्वर को महाशून्य कहा गया है। मनुष्य अपूर्ण है, तभी तो वह मनुष्य है, नहीं तो वह भी ईश्वर के जैसा हो जाता और महाशून्य हो जाता। कहते हैं, सभी महाशून्य हो जाना मतलब सभी इच्छाओं से परे हो, सभी इच्छाओं से ऊपर उठ जाना। कहते हैं कि मनुष्य चूंकि अपूर्ण है, इसीलिए वह ईश्वर नहीं हो सकता, और ईश्वर ही महाशून्य होता है, इसलिए मनुष्य कभी भी महाशून्य नहीं हो सकता। इसी अपूर्णता को स्वीकार करते हुए हमें मन का सहज रूप से नियंत्रण करना होगा, हठ से नहीं। मतलब इस पैराग्राफ में, इस गद्य खंड में लेखक का जोर इस बात की ओर है कि हमें अपनी इच्छाओं का दमन, अपनी इच्छाओं का नाश जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, बल्कि सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन किन सामानों की हमें सख्त आवश्यकता है, वही इच्छा लेकर के हम बाजार में जाएं, ना कि इच्छाओं को पूरी तरह से दमित कर दिया जाए। अगर हम इच्छाओं को जबरदस्ती बलपूर्वक दमित कर देंगे तो वो किसी न किसी अन्य रूप में हमें कष्ट ही देंगी। आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके अगले भाग की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।